वेलकम टू अवर चैनल वैदिक सारथी। करंट लीगल टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको सुविधा की दृष्टि से हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। 2 पार्ट की हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अब ये थर्ड पार्ट हम आज डिस्कशन करेंगे। तो थर्ड पार्ट डिस्कशन करने से पहले थोड़ा हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि हम 2 वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, 2 पार्टों में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। तो पहले हमने यूसीसी के बारे में जाना था, उसमें दूसरा हमने जाना था कि यूसीसी का प्रोविज़न कहाँ पर किया गया है, तीसरा हमने जाना था उसकी जुडिशल अप्रोच क्या है यूसीसी के प्रति। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि यूसीसी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडिया में, ये भी हमने जाना था। साथ ही हमने एडवांटेज जाना था कि इसको यूसीसी को लागू करने वाले उसके पक्ष में क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं, ये जाना था। अब इस पार्ट में हम जो है इसके डिसएडवांटेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अगेंस्ट में जो है, इसके डिसफेवर में जो आर्ग्यूमेंट देते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट इन डिसफेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमने जो है इसके कुछ ग्राउंड बना लिए हैं, जिनको शॉर्ट में हम डिस्कशन करते हैं। यूसीसी को लागू किया जाता है तो सीधा उसका वायलेशन है, तो इसलिए इसको लागू करना जो है ठीक नहीं है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है आपका कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी सांस्कृतिक विविधता कि इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट करने वाले कहते हैं कि भारत में जो डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हैं उन्हें हमारे संविधान ने कुछ अधिकार दे रखे हैं, और यदि इसको जो लागू कर देते हैं, यूसीसी को लागू करते हैं, तो भाई सीधी सी बात है उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे और उनकी पहचान समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए भी लागू करना ये ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका जो है ग्राउंड है आपका नेक्स्ट सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ। तो यूसीसी के अगेंस्ट में जो है विचार रखने वाले लोग कहते हैं कि रिलीजियस कम्युनिटी जो है, यदि इसको लागू कर दिया जाता है तो रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में सामाजिक अशांति और आक्रोश पैदा हो सकता है इससे, यूसीसी से, जिससे आपका संघर्ष और विभाजन की भावनाएं पैदा हो जाएंगी, क्योंकि उनके सीधे धर्म पे जो आघात किया जाएगा। तो ये उनका कहना है। नेक्स्ट है आपका लेक ऑफ कॉन्शियसनेस, सर्वसम्मति का अभाव। तो इस ग्राउंड में जो है यूसीसी का विरोध करने वाले कहते हैं कि यूसीसी को लागू करने से जो है जो मुख्य चुनौतियां हैं वह एक विभिन्न डिफरेंट जो है रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में आम सहमति की कमी है। यदि जब तक आम सहमति उनके बीच में नहीं बनाई जाएगी, इसको लागू नहीं कराया जा सकता, तब तक इसको लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट ग्राउंड है चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसके कार्यान्वयन की चुनौतियां। इसका जो विरोध करते हैं यूसीसी का, वो कहते हैं कि भाई भारतीय कानून प्रणाली पहले से ये अनसुलझे मामले और देरी का बोझ झेल रही है। जुडिशल सिस्टम जो है ऑलरेडी पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ी हुई है, और यदि इसको और लागू कर दिया गया तो और टिपिकल स्थिति हो जाएगी, पेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए लागू करना इसको ठीक नहीं है। उपरोक्त आधार पर हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि भाई भारत में सिविल संहिता को लागू करना जो है चिंताओं को प्रतिनिधित्व करता है। और साथ ही साथ दूसरा, यूजीसी के समर्थकों का कहना है कि यदि इसको लागू कर दिया जाएगा तो आपका लैंगिक यानी आपका जेंडर इक्वलिटी बढ़ेगी, सोशल जस्टिस बढ़ेगा और भारत में इंटीग्रेशन बढ़ेगा, एकता को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब जैसा कि अब जो यूसीसी का जो जिक्र जो है आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमारा, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था तभी से इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई थी।
कि भाई इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाए, लागू की जाए। वैसे तो आपके हमारा जो नेशनल मूवमेंट के जो जैसे गांधी जी और आपका जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय में बयान रखा, लेकिन जो ऐसे डायरेक्ट प्रिंसिपल में स्थान दिया। तभी से जो गवर्नमेंट बनी, आई, चली गई, लेकिन किसी ने भी इसके प्रति अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कि इसको लागू किया जा सके। हमारी जुडिशरी ने अपने केस के माध्यम से सरकार को जो है इस तरफ ध्यान आकर्षित किया सरकार का कि भाई इसको लागू करो, जिससे कि आपका देश में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सके, लेकिन किसी भी सरकार ने इसको लागू नहीं किया। लेकिन हाल ही गवर्नमेंट जो है, वर्तमान गवर्नमेंट ने इसके प्रति अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है, और ये हमारा जो है नेशनल डिबेट का एक विषय बन गया है, यूसीसी को लागू। अब जो गवर्नमेंट ने जब इच्छा शक्ति दी, तो गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंजेस हैं इसको लागू करने के लिए? तो हम चैलेंजेस को शॉर्ट में जान लेते हैं कि गवर्नमेंट को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इसको लागू करने के लिए। तो पहली चुनौती गवर्नमेंट के सामने है रिलीजियस एंड कल्चर सेंसिटिविटी। भाई हमारे देश में जो रहते हैं, जैसे मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, डिफरेंट रिलीजियस हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, उनकी बड़े संवेदन अपने धर्म के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। अब इस संवेदनशीलता के प्रति गवर्नमेंट कैसे इस समस्या को सुलझाएगी, कैसे सामंजस्य बनाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। नेक्स्ट ग्राउंड है आपका अपोजिशन फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक लोग हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि इसको लागू कर दिया गया तो हमारी तो पहचान ही समाप्त हो जाएगी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट में जो पहचान दे रखी है वो बचेगी नहीं। तो उनको कैसे सरकार तैयार करती है, ये भी आने वाला विषय समय बताएगा। तो नेक्स्ट ग्राउंड है आपका पॉलिटिकल रेसिस्टेंस। जो आजकल जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब अपने अपने हित रखती हैं। कोई मुस्लिमों को प्रति अब जो है प्रतिनिधित्व करती है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व करती है, कोई ईसाई को प्रतिनिधित्व करती है। तब यहाँ पर पॉलिटिकल विरोध भी होना है गवर्नमेंट का। अब उसमें गवर्नमेंट कैसे सामंजस्य बनाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। जैसा कि हम जानते हैं, जो इंडिया जो है ये कहा जाता है गांव में बसता है, यानी 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन ए विलेज। और जहाँ पर वो इस यूसीसी के मुद्दे से, यूसीसी के इशू से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जागरूक नहीं हैं, और साथ ही साथ वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं जो इसके बारे में विचार कर सकें। अब उन तक इस मुद्दे को, इस इशू को, इस यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनको कैसे समझाती है गवर्नमेंट, कैसे उन तक पहुंचती है, ये भी आने वाला समय बताएगा। नेक्स्ट ग्राउंड है लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, कानूनी जटिलताएं। एक ये भी एक ग्राउंड है इंडियन गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि विभिन्न जो पर्सनल लॉ हैं, जो भारत में उनका अस्तित्व जो बना हुआ है, वो जटिल और अब डिफरेंट है। अब यूसीसी को लागू करने के लिए लीगल रिफॉर्म और जो आपका करंट में, जो आप प्रेजेंट में जो लॉज हैं, उनके प्रति सामंजस्य बनाने की आवश्यकता होगी। अब उसको कैसे, ये भी एक चुनौती वाला काम है, उसको कैसे गवर्नमेंट बनाती है, ये भी आने वाला समय बताएगा। ओवरलैपिंग ज्यूरिडिक्शन, अतिव्यापी क्षेत्र अधिकार, क्योंकि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये गवर्न बाय रिलीजियस बॉडी होता है। अब जब गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करेगी तो रिलीजियस बॉडी इसका विरोध करेंगी। अब उनको कैसे गवर्नमेंट जो उनको समझा पाती है, ये भी आने वाला विषय है, आने वाला समय बताएगा इस विषय पे। नेक्स्ट है आपका सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। ये भी चैलेंज है आपका गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि भारत जो सामाजिक आर्थिक असमानता वाला देश है, जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं उनके सामाजिक आर्थिक जो है जो कस्टम हो सकती हैं, और वो उनके पर्सनल लॉज के द्वारा गवर्न होती हैं।
पर्सनल लॉज के द्वारा गहराई से जुड़ी हुई होती हैं। अब यूसीसी लागू होने से जो है सोशो इकोनॉमिक कारकों भी प्रभावित होंगे। अब उसको कैसे सरकार सेटिस्फाई करेगी, ये भी आने वाला समय वाला है। आखिर में कुल मिलाकर जो हम यही कहेंगे कि भारत में जो है समान सिविल संहिता का कार्यान्वयन एक जटिल कार्य है, जिसके लिए गवर्नमेंट को धार्मिक संवेदनशीलता, कानूनी जटिलताओं, राजनीतिक गतिशीलता और सामाजिक आर्थिक कारकों पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। और यह भी गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कानून के तहत समानता और न्याय को बढ़ावा देते हुए सभी नागरिकों के अधिकार और पहचान बनी रहे और आम सहमति से जो है यूसीसी को बनाया जाए और लागू किया जाए। इसी के साथ हमारा जो लीगल टॉपिक जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो हम नेक्स्ट लीगल टॉपिक के साथ फिर आपके सामने जो है वीडियो के माध्यम से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।